हर हर शंकर, जय जय शंकर। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है अंगकोर वाट, जो शक्तिशाली खमेर साम्राज्य के बाद शताब्दियों तक घने जंगलों में छिपा रहा। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम यशोधरपुर था। राजा सूर्यवर्मन बहुत ही धार्मिक विचारों वाले राजा थे और उनकी आस्था भगवान विष्णु में थी। इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित करने के उद्देश्य से करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का प्रमुख कारण था अमरता का लालच। कहा जाता है कि राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके अमर बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने लिए इस मंदिर के रूप में पूजा स्थल बनवाया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही पूजा होती थी। मगर इसके बारे में कई अलग अलग कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे मान्यता है कि देवराज इंद्र ने अपने बेटे के लिए महल के तौर पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री का कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक सत्ता के हाथ से हुआ था। लेकिन असल में इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू धर्मों से जुड़ा हुआ है। विश्व की इस ऐतिहासिक धरोहर अंगकोर वाट मंदिर का संबंध प्राचीन काल के कंबो देश, जिसे आज के वक्त में कंबोडिया के नाम से जाना जाता है, मौलिक रूप से ये मंदिर हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है, जिसको बाद में बौद्ध धर्म का रूप दे दिया गया। इस मंदिर का हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंध होने का प्रमुख कारण भी इसके इतिहास में ही छिपा हुआ है। इतिहास गवाह है कि लगभग 27 शासकों ने कंबो देश पर राज किया था, जिनमें से कुछ हिंदू थे तो कुछ बौद्ध शासक थे। और यही कारण है कि खोजकर्ताओं को आज भी कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां मिलती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो कंबोडिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए यहाँ जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिल जाती हैं। लेकिन अंगकोर वाट यहाँ का एक अकेला ऐसा स्थान है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां एक साथ हैं। इतना ही नहीं, अंगकोर वाट मंदिर की खासियत ये भी है कि विष्णु भगवान का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की विशाल दीवारों पर रामायण और महाभारत पवित्र धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां उकेरी गई हैं। मूल रूप से यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। कुछ समय बाद यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। लेकिन जब बौद्ध धर्मावलंबियों ने स्थान पर कब्जा किया, तभी से यहाँ बौद्ध धर्म के आराध्य देवता अवलोकितेश्वर की पूजा होती है। चौदहवीं शताब्दी तक आते आते यहाँ बौद्ध धर्म के शासकों का शासन हो गया और फिर मंदिर को बौद्ध रूप दे दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म के शासनकाल के बाद कई शताब्दियों तक ये मंदिर लोगों की नजर में नहीं आया। 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले ही खमेर साम्राज्य पर आक्रमण के दौर बढ़ने लगे और अंगकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया और इसके अलावा कई और प्राचीन मंदिर खंडरों में तब्दील हो गए। इसके बाद की सदियों में अंगकोर वाट मंदिर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया था।
जनवरी 1860 में एक फ्रांसीसी अन्वेषक और प्राकृतिक विज्ञानी हेनरी महोत की नजर जब इस पर पड़ी तो वो इस बेशकीमती और आलीशान मंदिर को एक बार फिर दुनिया के सामने लाया और उसने अंगकोर की गुमशुदा नगरी को फिर से ढूंढ निकाला। अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना है अंगकोर वाट मंदिर। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण मुख्य शिखर करीब 64 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इसमें 8 और शिखर हैं जो 54 मीटर ऊंचे हैं। इस मंदिर के चारों ओर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार है। उसके बाहर 30 मीटर खाली जमीन और उसके बाद 190 मीटर चौड़ी खाई है। खोजकर्ताओं के अनुसार इसकी स्थापत्य कला चोल वंश के मंदिरों से मिलती जुलती है। मंदिर के निर्माण के कुछ ही सालों बाद चंपा राज्य ने इसको लूटा था। उसके बाद राजा जयवर्मन सात ने अंगकोर नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनः स्थापित किया। 14वीं या 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। मंदिर के गलियारों और दीवारों पर तत्कालीन सम्राट बलिवामन, स्वर्ग नर्ग, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंधित कई चित्र बने हुए हैं। इन शिलाचित्रों में बहुत संक्षिप्त राम कथा का वर्णन किया गया है, जिसकी शुरुआत रावण वध के लिए देवताओं द्वारा की गई आराधना से होती है। साल 1986 से लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अंगकोर वाट मंदिर के संरक्षण का जिम्मा उठाया था। 12वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी रखा गया है। उत्थान और पतन के कई दौर देखने के बाद आज ये मंदिर देश दुनिया के हजारों करोड़ों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। दुनिया भर में प्राचीन मंदिरों को संरक्षित करने की कई कहानियां हैं। तोड़ने की केवल काशी में ही मिलेंगी। बहरहाल खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।